अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो बेटा जी, आपको पता ही है हमारी बात हो रही है 10th क्लास की जो है न्यू बुक आई है मैथ की, उसके ऊपर। और इसके चौथे चैप्टर को, फोर्थ यूनिट को हमने स्टार्ट कर लिया है। उसकी बेसिक्स के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गई है। तो अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बेटा सबसे पहले तो आप जाके वो वीडियो लाजमी देखें, ताकि आपके जो छोटे मोटे डाउट्स क्लियर हो जाएँ, आपको जो है चीज़ें फ़्लो में समझ लगेंगी। तो मज़ीद जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इस यूनिट का नाम है हमारे पास जो है फंक्शंस एंड ग्राफ के रेलेवेंट है। तो डिटेल से डिस्कशन इसमें हमारी हो चुकी है। इसके बेसिक्स के ऊपर, सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है मैंने डिटेल से उसमें बताया। तो आज हमारी जो है बेसिकली हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है कि डिफरेंट फंक्शंस को हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट करने। तो एक्चुअली मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं वो कहाँ पे चली गई, डिलीट हो गई। तो इसलिए जो फिर दोबारा मुझे जो है चीज़ें अब बतानी पड़ेंगी, ज़ाहिर बात है। आगे अपने ये सॉल्व करवाई थी तो अब ये पहले से ही सॉल्व है। तो बहरहाल एक एफ ऑफ एक्स बेटा आपको गिवन है, एक जी ऑफ एक्स आपको गिवन है। हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों को ऐड करना है। तो सिंपल सी बात है, एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लिखोगे आप। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखोगे 2x प्लस 5 प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखोगे आप लोग 3x माइनस 2। तो बेटा जी x को x में ऐड करेंगे तो 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x, और 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा जी, जो है आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट करना है। सो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स कर लेंगे, सिंपल सी बात है बेटा जी। तो एफ ऑफ एक्स लिखा 2x प्लस 5। अब माइनस है तो फिर लाजमी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि प्लस की वजह से वैसे लगा लो तो ये भी बेस्ट है, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो तो बेस्ट है। पर प्लस की वजह से अंदर वाली साइंस चेंज नहीं होती, बट माइनस की वजह से जो है चेंज होती हैं। सो दैट्स वाई हम लोग ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस का है बेटा, हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का। सो 2x में से माइनस 3x निकालेंगे तो माइनस x बचेगा, और 5 के अंदर 2 को ऐड करोगे तो आएगा हमारे पास 7। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 डन। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या करना है, अगेन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो हमने अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए एफ ऑफ एक्स लिखा इंटू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी एक्स प्लस 2, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी आपने 2x प्लस 4। अब x को 2x से करेंगे तो 2x स्केयर, x को 4 से करेंगे तो 4x हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4x आ जाएगा, 4 को 2 से करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 4x को 4x में ऐड करेंगे तो 8x आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x स्केयर प्लस 4x प्लस 4। तो बेटा जी इस तरह से ही हमारी मल्टीप्लीकेशन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है बेटा आपने, अब जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे क्या था, एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से किया। तो बेटा जी ये आपने खुद सॉल्व करना है, सेम टू सेम वैसे ही है। थर्ड पार्ट में क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स पे डिवाइड करना है। सो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी एक्स प्लस 2, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेनी आप लोगों ने 2x प्लस 4। अब बेटा ध्यान से देखो तो इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ से बाहर चला गया तो x बचेगा, 2 2 ज़र कितना होता है 4। सो x प्लस 2 से x प्लस 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 1/2। तो ये था हमारे पास ऑपरेशंस ऑन सेट्स के रेलिवेंट जो है टॉपिक। ठीक है, अब जो हमारी बात होगी वो होगी कम्बिनेशंस ऑफ फंक्शंस, मतलब किसी दो फंक्शन से एक फंक्शन जो बनाना होता है वो हमारा जो है कम्बिनेशन ऑफ फंक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक सवाल के ऊपर हमने 4 काम करने हैं। हम लोगों ने जो है उसका बेटा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं। जी ऑफ एक्स उसने गिवन दिया है हमें एक्स क्यूब, और एफ ऑफ एक्स हमें गिवन दिया है 2x प्लस 3। तो हमने इसके ऊपर जो है ये 4 ऑपरेशंस लगाने, टोटल कुल मिला के इसके 3 सवाल हैं। तो सबसे पहले को करते हैं, जी ऑफ एक्स एक्स क्यूब है और एफ ऑफ एक्स हमारे पास 2x प्लस 3 है। सो ए पार्ट के अंदर क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा जी ये है कि एफ के अंदर जो है जी ऑफ एक्स का फंक्शन हमने पुट करना है। तो एफ लिखेंगे, जी ऑफ एक्स कितना था बेटा हमारे पास एक्स क्यूब था। अब एक्स के एफ के अंदर हमने जो है जी ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू पुट करनी है। अब एफ फंक्शन यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, जी ऑफ एक्स है आपके पास एक्स क्यूब, और एफ ऑफ एक्स है आपके पास जो 2x प्लस 3। सो एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स के अंदर जी ऑफ एक्स पुट करना है, मतलब जहाँ भी ये एक्स है उसकी जगह पे एक्स क्यूब पुट करना है। सो एफ एक्स क्यूब वैसे आ गया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे ये वाली जो है 2,
इस x की जगह पे बेटा जी ये वाली 3 पे x की पावर 3 पुट कर देंगे, +3 वैसे आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा आंसर होगा। तो ए पार्ट जो है हमारा वो डन हो गया। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब ये है कि जी के अंदर एफ ऑफ एक्स का फंक्शन आपने पुट करना है। अब जी वैसे आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास 2x + 3। अब इस 2x + 3 को जी ऑफ एक्स के अंदर पुट करना है जहाँ पे x हो, तो वो तो मुझे पता है कि x³ है। सो इस x की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 2x + 3 और इसकी पावर जो 3 थी वो वैसी आएगी। आगे इसको सॉल्व नहीं करना, बस आपने इतना ही इसको करना है। अब एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बेटा f के अंदर आपने एफ ऑफ एक्स ही पुट करना है। f लिखा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे 2x + 3। अब 2x + 3 आपने जो ये वाला मेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इस x की जगह पे रिप्लेस कर देना। 2 वैसे आ गया और x की जगह पे आ जाएगा 2x + 3 + 3। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 + 3 वैसे आ गया। सो 6 और 3 को ऐड करोगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा एफ ऑफ एक्स। एफ के अंदर f का फंक्शन जो है हमने बना लिया, कम्बिनेशन उसका कुछ। जी ऑफ एक्स मतलब कि जी के अंदर जी का फंक्शन, तो जी लिखेंगे जो है इनटू जी ऑफ एक्स। जी वैसे आ गया, जी ऑफ एक्स की जगह पे x³। अब जो हमारा मेन सवाल था जी ऑफ एक्स, वो क्या था x³। तो x की जगह पे x³ लिखा, इसकी जो पावर 3 थी वो वैसे आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। सो इस तरह से आपका जो है पार्ट नंबर 1 जो है वो डन हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब इसमें क्या है, हमारे पास जी ऑफ एक्स है, हमारे पास 2x² - 1। एफ ऑफ एक्स क्या है 2/x। हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। इसका मतलब ये कि एफ के अंदर किसका फंक्शन, जी का फंक्शन। तो एफ वाला फंक्शन वैसे आ जाएगा, जी ऑफ एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू ये 2x² - 1। अब इसको हमने इस वाले एफ ऑफ एक्स में पुट करना है। 2 बेटा जी वैसे आ गया, इस x की जगह पे पुट करेंगे 2x² - 1। सो यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे, मतलब जी के अंदर एफ ऑफ एक्स का फंक्शन, जी वैसे आ गया, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2/x। तो बेटा जी अब पुट करो जी के अंदर, जी क्या हमारे पास 2 यहाँ पे 2x² - 1। तो इस x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 2/x। 2 वैसे आ गया, x की जगह पे पुट किया 2/x का होल स्केयर -1। 2 का स्केयर होता है 4, x का स्केयर वैसे आ जाएगा -1 वैसे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अब यहाँ पे लगा लो आप लोग जो है बटरफ्लाई मेथड, x स्केयर को 1 से ज़रब करेंगे तो x स्केयर आ जाएगा, 8 को 1 से करेंगे तो बेटा जी हमारे पास 8 ही आ जाएगा, और -1 को x स्केयर से करेंगे तो -x स्केयर ही आएगा। अब नेक्स्ट है जी एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स के अंदर फंक्शन, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वैसे आ गया, एफ ऑफ एक्स की जगह पे वैल्यू लिखी 2/x। अब f के अंदर हमने पुट करना है जो कि 2/x है, मतलब x की जगह पे अगेन 2/x पुट करना है। 2 वैसे आ गया, x की जगह पे 2/x, बटे का बटा जो ऊपर जाके उलट जाएगा, x ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया x। तो लास्ट पार्ट बचा है हमारे पास डी वाला, जी ऑफ एक्स, मतलब जी के अंदर जी का फंक्शन। तो जी लिखेंगे, जी एक्स हमारे पास कितना था 2x² - 1। तो बेटा जी के अंदर मतलब कि इस एक्स स्केयर की जगह पे ये वाली सारी वैल्यू पुट करेंगे। 2 वैसे आ गया और x की जगह पे ये सारी रकम, उसका स्केयर -1 वैसे। तो ये तो फार्मूला बन रहा है 2x² - 1 का होल स्केयर। तो फार्मूला ओपन करेंगे a² + b² - 2ab, ठीक है। कैसे करेंगे इधर रफ में करके दिखा रहा हूँ, a² + b² - 2ab। इसको सॉल्व करोगे 2x का होल स्केयर हो जाएगा 4x², ठीक है। और उसके बाद 1 का स्केयर 1 होता है, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सॉरी 1 था, 2 2 ज़ार हमारे पास 4x हो जाएगा। इसको बेटा जी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 2 ज़ार 8, 2 1 उसके बाद जो है 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया मैंने, 2 1 ज़ार 2 इसको बाद में लिखा, -1 वैसे ही आ जाएगा। 2 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 1, बाकी सारा वैसे। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स है। ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, कोई मसला मसाइल हो तो आपने ज़रूर पूछना है जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बेटा जी इसमें क्या कह रहा है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। वो दोनों इक्वल हैं, तो बराबर में वैल्यूज़ को रख के हम लोग सिंपल जो है इसको सवाल को कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, मतलब कि एफ के अंदर जी ऑफ एक्स का फंक्शन। अब एफ वैसे आ जाएगा, जी ऑफ एक्स हमारे पास कितना है बेटा जी, ये रहा 6x - k।
अब इसको आपने पुट कर देना किसके अंदर, इस वाले एफ के अंदर। सो 3 वैसे आ जाएगा, एक्स की जगह पे ये सारी वैल्यू जो है 6x माइनस के और ये +2 जैसे था वैसे आ जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो हो जाएगा 18x माइनस 3k प्लस 2। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना। अब जो है बेटा हमने राइट हैंड साइड पे मतलब g ऑफ f ऑफ x, इसका मतलब ये कि g के अंदर f ऑफ x का आपने फंक्शन पुट करना है। g वैसे ही f ऑफ x कितना है हमारे पास 3x प्लस 2। अब इसको इस g में पुट करना है। सो g के अंदर 6 वैसे आ जाएगा, x की जगह पे पुट करेंगे हम लोग ये वाली रकम 3x प्लस 2। देखिए मतलब एक जैसा ही काम है, आपको एक सवाल समझ लग गया तो बाकी भी आप इंशाल्लाह आसानी से कर लेंगे। 6 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 18x, 6 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा बेटा 12 माइनस के। इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे इसको। अब कंडीशन क्या है बेटा जी, कंडीशन उसने खुद ही कहा हुआ है, उसने कहा है जी f ऑफ g ऑफ x इक्वल है हमारे पास g ऑफ f ऑफ x। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हमने बराबर में लिख लेना है। f ऑफ x की जो वैल्यू आई थी बेटा जी हमारे पास वो कितनी आई है, वो आई है, ज़रा देख लेते हैं f ऑफ g ऑफ x की। f ऑफ g ये वाली 18x माइनस 3k प्लस 2, 18x माइनस 3k प्लस 2। g ऑफ x की वैल्यू भी ऐसे ही लिखेंगे हम लोग 18x प्लस 12 माइनस k, तो 18x प्लस 12 माइनस k। अब बेटा जी क्या करेंगे कि के वालों को एक तरफ ले जाओ और बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ ले आओ, आपकी मर्ज़ी है कैसे आप करते हैं। तो सबको इधर ले आते हैं एक दफ़ा, कांस्टेंट को इधर बाकी सबको इधर। सो 18x वैसे आ गया हमारे पास, तो प्लस का 18x इधर किसका हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा। उसके बाद इसको लिखो -3k, ये माइनस का k था इधर आके हो जाएगा जी प्लस का k। 12 वैसे आ गया, तो बेटा जी ये हमारे पास प्लस का 2 था तो इधर आके हो जाएगा माइनस का। अब ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, -3k में से 1k निकालेंगे तो बचेंगे -2k, और 12 से 2 गए तो बचेंगे हमारे पास 10। तो -2 इधर मल्टी हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा बेटा डिवाइड। सो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा बेटा जी वो आएगा k इज इक्वल टू जो है -5। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे बेटा जी, बहुत आसान सा छोटू सा सवाल है। अब f ऑफ x और g ऑफ x उसने दे दी है। अब कह रहा है इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में देखें तो g के अंदर f ऑफ x का फंक्शन और फिर उसमें जो पावर है उसके अंदर फंक्शन के अंदर x की जगह पे 4 पुट करना है। कैसे करेंगे ज़रा करके देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी सी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। तो बेटा जी सबसे पहले अब जो है g ऑफ f ऑफ 4 को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। तो g के अंदर जो है हम लोगों ने करना क्या है, g के अंदर f ऑफ 4 को पुट करना है। तो सबसे पहले f ऑफ 4 ही फाइंड कर लेते हैं ना हम लोग, ज़्यादा आसान हो जाएगा। f ऑफ x वाली रकम को लिखो जो कि हमारे पास है बेटा जी 3x प्लस 2। हमने क्या फाइंड करना है, f ऑफ 4। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पहले 4 पुट कर लो, पहले आधा काम कर लो फिर आसानी हो जाएगी। सो बेटा जी इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 12 और 12 को 2 में जमा करेंगे तो हमारे पास f ऑफ 4 आ गया जी 14। अब f ऑफ 4 हमारे पास 14 आ गया। अब हमने क्या कर देना है, g ऑफ इस f ऑफ 4 की जगह पे लिखेंगे ये 14, और g ऑफ x का हमारे पास फंक्शन क्या चल रहा है ये वाला 2x प्लस 3। सो 2 वैसे ही x की जगह पे आ जाएगा 14 प्लस 3 वैसे आ जाएगा। सो g ऑफ 14 वैसे आएगा बेटा, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28 प्लस 3। इन दोनों को आप लोग ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31। आई होप सो कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। अब नेक्स्ट दूसरा जो है ये आपके खाते, ये डू योर सेल्फ, आपने इसको खुद करना है। इसका थर्ड पार्ट मज़ीद मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ी सी टफ़ एक्सरसाइज है, लंबी एक्सरसाइज है, इसलिए मैं जो है कुछ चीज़ें आपको खुद करवाने की कोशिश में हूँ ताकि आपको जो सही तरीके से समझ लग जाए। तो 3 में क्या कह रहा है जी, f ऑफ g ऑफ -2 आपने जो है हमें करके दिखाना है। तो सबसे पहले g ऑफ -2 फाइंड कर लेते हैं ना हम लोग। तो g ऑफ x ये रहा, अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट कर दो। g ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 -3 प्लस 3
सॉरी 2 2 ज़ार 4 -4 + 3 प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। तो ये आ गया हमारे पास g ऑफ -2। अब हम लोग जो है सिंपल f वैसे आ जाएगा, g ऑफ -2 कितना है जी -1, तो यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे। तो f ऑफ x का जो फंक्शन था ये वाला, सो x की जगह पे अब क्या पुट कर देंगे हम लोग -1 + 2। सॉल्व कर लेते जी f -1, 3 को -1 से करेंगे तो -3 + 2। सो इसका आंसर हमारे पास आएगा बेटा जी -1। सो बेटा ये था हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमने ये छोटा सा काम करना था। अब चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट काम की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन फाइंड करना है। बहुत आसान है और ये सवाल जो है मैंने जो अगर आपने पहला लेक्चर लिया था तो उसके अंदर डिटेल से समझा दिए। अब इसमें कुछ स्टेप्स होंगे बेटा, आपने उन स्टेप्स को माइंड में रखना है। एफ ऑफ इनवर्स एक्स को फाइंड करने के लिए जो है पहला स्टेप तो ये है कि आपने बेटा जी इसको लेट कर लेना है, किसको, एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल। ये स्टेप नंबर आपका 1 होगा। सो जहाँ पे ये बेटा एफ ऑफ एक्स है इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे वाई 2x - 3। अब स्टेप नंबर 2 होगा, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये माइनस का 3 इधर किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या बचा 2x। अब यहाँ से बाद अगर हम देखें तो 2 इधर मल्टी और इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड। सो y + 3/2 = x। सो बेटा x के लिए आपने सॉल्व कर लिया, तो ये इसका हो गया स्टेप नंबर 2 डन। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखते हैं, x = y + 3/2। स्टेप नंबर 2 भी डन। अब स्टेप नंबर 3 जो आपने लेट किया था उसको अगेन लेंगे, ठीक है। नाउ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है जी, हमारा y के बराबर है। अब यहाँ से बेटा आपने x का आंसर निकालना है, तो f उस तरफ जाएगा तो बेटा जी ये हो जाएगा f ऑफ इनवर्स y। तो जहाँ पे x था उसकी जगह पे क्या मैं f ऑफ इनवर्स y पुट कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली पुट कर सकता हूँ। तो इस x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे f ऑफ इनवर्स y = y + 3/2। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3 भी डन। उसके बाद लास्ट स्टेप पे आपके पास बेटा जी जो फाइनल स्टेप आपने करना है, नाउ रिप्लेस y बाय x। जहाँ जहाँ पे y है उसको x से रिप्लेस कर देंगे। f ऑफ इनवर्स x हो जाएगा, इस y की जगह पे आ जाएगा x + 3/2। तो बेटा जी ये हमारा जो है फाइनल क्या होगा, f ऑफ इनवर्स x होगा। आई होप सो कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। कोई मसला मसाइल हो तो आपने ज़रूर पूछना है, तो इसलिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चन ना खुद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। सो सेकंड पार्ट है अगेन एफ ऑफ एक्स 4x³ - 1 है। स्टेप नंबर 1 आप इसको लेट कर लोगे एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल, तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे y आ जाएगा। अब यहाँ से x फाइंड करना है, तो माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 4 इधर मल्टी और जगह डिवाइड हो जाएगा। सो इस 3 को ख़त्म करना है तो हम दोनों तरफ जो है क्यूब रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी जो है ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा और y + 1/4 का क्यूब रूट। अब हमें पता है जी हमने क्या लेट किया हुआ है y को f ऑफ x का आंसर निकालना है, तो f इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। उसके बाद जो है हमने क्या करना है बेटा, इस वाले x की जगह पे f ऑफ इनवर्स y आ जाएगा, तो y को रिप्लेस कर देंगे x के साथ। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास ये क्या होगा, f ऑफ इनवर्स x हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो ये हो गया जी हमारे पास जो है इसका सेकंड पार्ट भी डन। अब बेटा जी इसका जो थर्ड पार्ट है आपने उसको देखना है जी, उसमें क्या करना है, अगेन आसान सा काम है। हमारे पास जो है f ऑफ x = x - 1 के स्क्वायर रूट का हमने जो है फाइंड करना है इनवर्स f ऑफ इनवर्स x। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले f ऑफ x को लेट कर लोगे y, तो फिर यहाँ से हमने इसकी जगह पे y लिख लिया, पर हमें तो x का आंसर चाहिए, तो जज़र को ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सो ये माइनस का 1 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास x का जो आंसर है वो आ चुका है। अब y = f ऑफ x लेट किया था, यहाँ से x का आंसर निकालेंगे, तो f इधर आके f ऑफ इनवर्स हो जाएगा। देखिए सेम टू सेम काम चल रहा है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। सो इस x की जगह पे f ऑफ इनवर्स y आ जाएगा = y² + 1 हो जाना है। अब बेटा जी हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे y को किसके साथ, x के साथ। तो जहाँ पे y था वहाँ पे x, यहाँ पे हमारे पास y था इसकी जगह पे भी x आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास f ऑफ इनवर्स x। अब इसका फोर्थ पार्ट ज़रा देखते हैं, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल से अच्छे से करवाता हूँ, ठीक है। तो देखें कुछ सवाल मैंने जो टाइम आपका कम लगे कुछ पहले से सॉल्व किए हुए, कुछ मैं करवा रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे जो स्लो लर्नर होते हैं
उनको फ़ायदा हो सके। तो पहला स्टेप क्या था, जल्दी से बोलें शाबाश। लेट करना है हमने y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसकी जगह पे पुट कर लो y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1/3x-2। यहाँ तक किसी बच्चे को मसला मसाइल है तो ज़रूर पूछें। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है बेटा, x फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो बटा खत्म करो ना, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई y इंटू 3x-2 इक्वल टू x प्लस 1। अब इस y को बेटा अंदर मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3xy-2y इक्वल x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, x वालों को एक तरफ y को एक तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का x इधर आके हो जाएगा हमारे पास किसका जी, माइनस का। तो माइनस का 2y है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा इस तरफ जाके प्लस का, प्लस 1 वैसे ही। अब यहाँ पे ध्यान दे तो बेटा x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी, तो x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन निकाल लो ना फिर। तो बचेगा हमारे पास क्या, 3y-1 इक्वल टू y प्लस 1। x फाइंड करना था, ये इधर हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3y-1। तो बेटा एक काम डन हो चुका है आपके पास, x आपने फाइंड कर लिया है। सो अब हम लोगों को पता है कि जो हमारा f ऑफ x था वो लेट है y के इक्वल, यहाँ से x का आंसर निकालेंगे तो f ऑफ इनवर्स y आएगा। सो इस x की जगह पे ये वाला रिप्लेस कर देंगे हम लोग, f ऑफ इनवर्स y इक्वल जो है 2y प्लस 1 और 3y-1। उसके बाद आखिरी स्टेप हमारे पास बचा है, इसको बेटा हम लोग जो है रिप्लेस कर देंगे y को बाय x। देखें एक ही सीक्वेंस, एक ही पैटर्न हमारे पास चल रहा है। इस y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा x 2x प्लस 1 3x-1। सो ये हमारा हो गया f ऑफ इनवर्स x। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हुआ डन। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग जो है। अब इसमें हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल आसान सा काम है। अब इसमें हमें दो उसने फंक्शन दे दिए, एक एफ ऑफ एक्स एक जी ऑफ एक्स दे दिया है। तो एफ ऑफ इनवर्स एक्स भी फाइंड करना है, जी ऑफ इनवर्स एक्स भी फाइंड करना है। सेम टू सेम यही कहानी है, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस को एक साथ लेके चलते हैं हम लोग। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 2 और दूसरा क्या है हमारे पास, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 6x-18। तो पहला स्टेप दोनों का क्या है, लेट कर लेना है आपको, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल, वाई के इक्वल। इधर जो है जी ऑफ एक्स को किसके इक्वल लेट कर लोगे, वाई के इक्वल लेट कर लोगे, ठीक है। पुट कर दो तो वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 2, तो इधर भी हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 6x-18, ठीक है। अब आपने x के लिए इसको सॉल्व करना है तो x की वैल्यू फाइंड करनी, प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का 4 इधर मल्टी और इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। इधर से जो है माइनस का 18 इधर आके हो जाएगा प्लस का 6 इधर मल्टी और इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। अब आपको पता ही है x की जगह पे क्या पुट करना है, तो f ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू y-2/4। तो यहाँ पे x की जगह पे आपको पता ही है आपने क्या पुट करना है बेटा जी। तो x की जगह पे आप पुट करोगे g ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 18/6। उसके बाद आपको अगली कहानी का भी पता है, रिप्लेस कर देंगे हम लोग y बाय x। तो f ऑफ इनवर्स की जगह पे आ जाएगा x और x-2/4। इधर सेम टू सेम g ऑफ इनवर्स की जगह पे आ जाएगा x और x प्लस 18/6। तो ये हमारे दो काम थे, ये दो काम हमने करके देने थे। क्वेश्चन नंबर 7 भी हुआ हमारा डन। तो इसका सेकंड पार्ट है बेटा जी, जो है f ऑफ इनवर्स और g ऑफ इनवर्स x फाइंड हो गए हैं तो फिर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो निहायत आसान सा काम है, दो आंसर आए हुए थे उनको हम लोग जो है दोबारा ले लेंगे, ठीक है। जो उधर आंसर थे उसी को लेके आगे चलेंगे तो हमारे पास ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो एक तो था, ज़रा मैं वेरीफाई कर लूँ, f ऑफ इनवर्स है हमारे पास x-2/4। अब इसमें आपने अकेला आ जाए तो उसको पहले सॉल्व कीजिएगा। f ऑफ इनवर्स x हमारे पास है, मैं तो पीछे से ही लेके चल रहा हूँ, x-2/4 और g ऑफ इनवर्स x का आंसर हमारे पास आया था x प्लस 18/6। तो इन दोनों से अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, कंडीशन उसने दी हुई है, दोनों क्या बराबर हैं। वही नाउ दैट आप लिखोगे, ठीक है।
तो एफ ऑफ इनवर्स एक्स को इक्वल लिख लो आप जी ऑफ इनवर्स एक्स। तो एफ ऑफ इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास जो है x माइनस 2/4 और इसकी कितनी है जी x प्लस 18/6। अब इसको कर दें आप लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास जो है किसके साथ x माइनस 2 के साथ, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास x प्लस 18 के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x, 6 को 2 से करेंगे तो 12, 4x और 18 को जब आप 4 से करोगे तो आएगा आपके पास 72। अब x को x के पास ले आओ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाओ तो फाइनल आंसर आ जाएगा 6x माइनस 4x। तो माइनस का 12 में उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 6x से 4x गए तो बचेंगे 2x, 72 के अंदर 12 ऐड करोगे तो आएगा 84। 2 इधर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डेफिनेटली हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 1 2 4 8, 2 2 4, 42। तो ये हमारा जी फाइनल क्वेश्चन डन हो गया। अगर ये अकेला पूछ लिया जाए तो पहले आपको ये सारा काम करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। ये सारा काम करोगे फिर आपने ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो नेक्स्ट कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है हमारे पास। इसमें क्या कह रहा है जी, आपने प्रूफ करना है एफ ऑफ इनवर्स एक्स जो है, और मतलब एफ के अंदर एफ ऑफ इनवर्स एक्स का फंक्शन और एफ ऑफ इनवर्स के अंदर एफ ऑफ एक्स का फंक्शन, इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास एक्स आता है। अब सबसे पहली कहानी तो ये है, वाज़ आपको पता है कि एफ ऑफ इनवर्स एक्स आ गया तो सबसे पहले एफ ऑफ इनवर्स एक्स फाइंड करेंगे। अगेन आसान सी कहानी है, इसको बेटा वाई लेट कर लोगे, यहाँ से एक्स फाइंड करना है तो माइनस के तरह के प्लस का हो जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 6 हो जाएगा। तो हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो प्लस का है, एफ इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो बड़ा इस x की जगह पे एफ ऑफ इनवर्स y पुट कर लेंगे और y प्लस 6 आ जाएगा, y को रिप्लेस कर देंगे हम लोग x के साथ। तो ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स x। अब कंडीशन क्या है, f के अंदर एफ ऑफ इनवर्स, तो f वैसे आ गया, एफ ऑफ इनवर्स क्या है हमारे पास x प्लस 6। सो एफ ऑफ x अब हमारे पास क्या है x माइनस 6। तो इस x की जगह पे हम लोगों ने बेटा जी पुट कर देना है x प्लस 6। तो x की जगह पे हम लोगों ने पुट किया x प्लस 6, ये जो माइनस 6 था वो बेटा जी वैसे ही आ गया। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब कि प्लस माइनस के दोनों, प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या x। अब दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। एफ ऑफ इनवर्स के अंदर जो है एफ ऑफ एक्स पुट करने हैं, तो एफ ऑफ इनवर्स वैसे ही आ गया। एफ ऑफ एक्स कितना है हमारे पास x माइनस 6, कहाँ से पता चलेगा, ये गिवन है, ठीक है। तो उसके बाद एफ ऑफ इनवर्स क्या आया था हमारे पास x प्लस 6। तो इस x की जगह पे आपने पुट कर देना है बेटा जी, जो है क्या पुट करोगे x माइनस 6। तो x की जगह पे x माइनस 6 प्लस 6 वैसे आ गया, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये अगेन कैंसिल आउट हो जाएंगे तो x बचेगा। सो यही तो प्रूव करना था कि दोनों को इक्वल रखें, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, दोनों का बराबर ही आता है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, दोनों जो है किसी x के बराबर हो जाते हैं। सो ये था हमारा जी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1। अब इसी का ही जो है पार्ट नंबर 2 सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है। आपने इसको खुद ट्राई करना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 4, तो ऐसा ही है जैसे पहले वाला पार्ट था। अब थर्ड पार्ट को इसका देख लेते हैं कैसे होगा। अगेन वही कहानी है बेटा, एफ ऑफ इनवर्स एक्स फाइंड कर लो, लेट करो, और y का आंसर फाइंड करना है, x का आंसर फाइंड करना है। तो 4 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, x माइनस 3 वैसे आ गया, माइनस का 3 इधर जाके प्लस का हो गया। तो x आपके पास फाइंड हो गया, x की जगह पे हम लोग एफ ऑफ इनवर्स y पुट करते हैं, ठीक है। 4y प्लस 3 आ गया, y को रिप्लेस कर देंगे आप लोग x के साथ, तो एफ ऑफ इनवर्स x आपके पास आ गया 4x प्लस 3। अब f के अंदर एफ ऑफ इनवर्स का फंक्शन, f वैसे आ गया, एफ ऑफ इनवर्स हमारे पास क्या 4x प्लस 3। अब f ऑफ x के अंदर मतलब कि इसके अंदर x माइनस 3/4, तो x की जगह पे ये जो आंसर है ना 4x प्लस 3, इसको पुट करेंगे। सो x की जगह पे हमने पुट कर दिया 4x प्लस 3, माइनस 3 वैसे आ गया, तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल, तो 4x/4 आएगा, 4 से 4 कट कर दिया तो ये भी कितना आ गया जी x ही आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या था, एफ ऑफ इनवर्स के अंदर एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ इनवर्स से वैसे आ गया, एफ ऑफ एक्स कितना है हमारे पास x माइनस 3/4। तो अब जो ये एफ ऑफ इनवर्स है ये वाला, इस वाले x की जगह पे हमने ये सारा पुट करना है, तो 4 वैसे बाहर आ गया, इस x की जगह पे x माइनस 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या x माइनस 3 प्लस 3, तो ये माइनस का प्लस का कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा क्या x। तो ये भी प्रूव हो गया, इसका भी आंसर x है, इसका भी आंसर x आया है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
अब नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, अगेन वही काम है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, सबसे पहले एफ ऑफ इनवर्स एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई को ऐड कर लिया, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो हमने क्या किया, वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को एक्स के पास ले आए, वाई को इधर ले आए। तो यहाँ से हम लोगों ने एक्स को कॉमन निकाला, तो इधर ये मल्टी हो रहा था, इधर जाके बेटा डिवाइड हो गया। सो एक्स की जगह पे एफ ऑफ इनवर्स वाई पुट कर दिया, इसको रिप्लेस कर देंगे एक्स के साथ। सो एफ ऑफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -2x - 4, और इस वाई की जगह पे x - 1 आ जाएगा। तो ये एफ ऑफ इनवर्स एक्स आ गया। अब f के अंदर एफ ऑफ इनवर्स एक्स पुट करना है, तो f वैसे लिखा, इनवर्स क्या है ये वाला -2x - 4 x - 1। उसके बाद जो है अब f वाले फंक्शन के अंदर, मतलब इसके अंदर जो x था उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो बटे में ये x है, तो इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। सो ऊपर जो वैल्यू थी x, ये वाली x की जगह पे पुट कर दिया हमने ये वाली सारी रकम। -4 जैसे था ये वाला, -4 जैसे था वैसे आ गया। इस x की जगह पे अगेन सारी वही वैल्यू, और नीचे +2 था वो हमारे पास वैसे आ गया। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, बटे में रकमें सेम थी तो उसको हम कट आउट कर देंगे, या फिर उससे पहले थोड़ा सा डिटेल से आपको बताना पड़ेगा ये हुआ कैसे। तो इधर करवा रहा हूँ इसकी मैं, 4 के नीचे 1 लगा लेंगे, फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सो x - 1 को 1 से करेंगे तो x - 1 ही आएगा, बटरफ्लाई मेथड लगा रहे हैं। इसके बटे में इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, -2x - 4, इसके बटे में बेटा इसको इससे ज़रब कर दो, -4 को ज़रब कर दो x - 1 के साथ। अब आपको समझ लग गई होगी ये मैंने कैसे बनाया, ठीक है। ऐसे ही नीचे काम करना है, तो ये सेम सेम कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर जो है 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4x हो जाएगा, माइनस माइनस +4 हो जाएगा। इधर आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x - 2 हो जाएगा, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। -4x - 2x -6x होता है। उसके बाद -4 और -2 -6 होता है, -6 से -6 कैंसिल, तो ये भी कितना आ गया x। अगेन इसी के जैसा दूसरा है कि एफ ऑफ इनवर्स के अंदर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ इनवर्स वैसे एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, x - 4 ओवर x + 2। एफ ऑफ इनवर्स क्या आया था, ये वाला जो है 4x प्लस, सॉरी इस साइड पे था, -2x - 4 x - 4। अब इस x की जगह पे आपने x - 4 और ओवर x + 2, ये वाली x - 4 ओवर x + 2 पुट करने। तो सिंपल सा काम है, x की जगह पे हमने x - 4 x + 2 -4 वैसे आ गया। x की जगह पे हम लोग x - 4, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ताकि आपको सही से पता चले। थोड़े से कंफ्यूज करने वाले सवाल हैं पर आपने घबराना कोई नहीं है। तो f ऑफ x हमारे पास है x - 4 x + 2। तो बेटा जी जहाँ पे ये x था, इस x की जगह पे हम लोगों ने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। मैं गलत कर गया कुछ, f ऑफ इनवर्स की जगह पे, सॉरी इस वाले एफ ऑफ इनवर्स x इक्वल जो है हमारे पास आया -2x - 4 और आया हमारे पास क्या, x - 1। अब ज़रा आपको थोड़ा सा वाज़ेह चीज़ें समझ लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो x था उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, -4 वैसे आ गया, ओवर में चलेगी। इस x की जगह पे हमने ये वाली सारी वैल्यू पुट करनी है, x - 4 ओवर x + 2। सो अगेन जो है आप इसके ऊपर जो है बटरफ्लाई मेथड अप्लाई कर देंगे, तो x + 2 से x + 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आएगा जो है ये 4x और 4 2 ज़ार 8, ऐसे ही माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, 4 और 2 होते हैं -6, -4 और -2 होते हैं -6, तो ये कैंसिल आउट होकर ये भी क्या बचेगा हमारे पास, x ही बचेगा। थोड़ा सा लेंथी सा सवाल ज़रूर है पर बेसिक है, थोड़ा सा आप इसको दिमाग लगाओगे तो इंशाल्लाह ये आपका हल हो जाएगा जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है बेटा जी, हम लोगों ने बतानी है डोमेन और रेंज। अब डोमेन और रेंज मैंने जो है आपको जो है उस वीडियो के अंदर क्लियरली सारी चीज़ें बताई हुई हैं। डोमेन हमारा होता है कि वो तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ जहाँ पे फंक्शन जो है डिफाइंड हो, सबसे पहले डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ज़रा मुझे बताएं कि एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं क्या ऐसी वैल्यू पुट करूं कि ये जो है मेरे पास क्या हो, डिफाइंड हो जाए। तो x की जगह पे आप जो मर्जी वैल्यू पुट करते जाएं, ठीक है। उस वीडियो को लाजमी थोड़ा सा डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट को लाजमी वहाँ से देख लीजिएगा तो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ लगेंगी। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ, 1 पुट करूँ तो फिर भी डिफाइंड है, 2 पुट करूँ तो फिर भी डिफाइंड है, जो मर्जी पुट करता जाऊँ पूरी दुनिया के नंबर्स तो ये डिफाइंड ही रहेगा।
अनडिफाइंड हमारे पास ये नहीं होगा। सो इसकी जो डोमेन होगी वो होगी रियल नंबर, तमाम हकीकी अदाद। और तमाम हकीकी अदाद हैं तो उसको बेटा जी आप लोग आल्सो जो है लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, जो मर्जी पुट करोगे तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो ये इसकी क्या होगी, डोमेन। अब इसकी हमने रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज जो है वो होता है टोटल पॉसिबल जो है कह लें कि जो उसकी आउटपुट निकलनी है वो। डोमेन बेसिकल होता है इनपुट, और आउटपुट उससे क्या निकल सकती है। तो इसमें जो जब आप रियल नंबर सारे पुट करते जाओगे तो कहीं पे ये जो है अनडिफाइंड होगा, डेफिनेटली नहीं होने वाला है। जो मर्जी आप पुट करेंगे तो सारे के सारे वैल्यूएबल आंसर आएंगे, रियल नंबर्स ही आ सकता है, और वो अनडिफाइंड नहीं होगा या फिर इमेजिनरी नहीं हो सकता। तो इसकी जो रेंज होगी तो अगेन रियल नंबर होगी। तो जिसको हम आल्सो जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। पर हमने क्या बताना है, हमने बताना है एफ ऑफ इनवर्स एक्स की डोमेन रेंज। ठीक है, अब नाउ लिखें थोड़ा सा, और एफ ऑफ इनवर्स में क्या होता है, जो डोमेन होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ, डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स एक्स, जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। मतलब कि इसका आंसर होगा बेटा जी हमारे पास ये वाला, ये सारा का सारा। ठीक है, रियल नंबर, और जिसको हम जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर ही दोनों के सेम सेम आए थे, कुछ में डिफरेंट भी आ सकते हैं। अब जो रेंज लिखनी है, रेंज जो है बेटा जी वो बन जाती है जो डोमेन होती है। ठीक है, फंक्शन की जो डोमेन होती है, तो वो भी रियल नंबर ही है। ठीक है, तो रियल नंबर ही है, तो वो भी आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमारा जो है ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पहला पार्ट डन हुआ। अब आ जाते हैं इसके जी सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट के अंदर जो है हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करते हैं। अब बेटा जी x/2, अब कौन सी वैल्यू इधर पुट करोगे कि डिफाइंड होगा, जो मर्जी पुट करे। जब 0 पुट करोगे तो 0 ओवर समथिंग 0 होगा, तो आंसर 8 आएगा, अनडिफाइंड नहीं आएगा, इमेजिनरी नहीं आएगा। यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे, देखिए थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ। x की जगह पे आप लोग पुट कर लो 2/2 + 8, कैंसल आउट, तो आंसर आएगा हमारे पास 9। ऐसे ही आप यहाँ पे जो है 8 पुट कर लो, 8/2 + 8, तो ये जगह 4 + 8, तो आंसर आ जाएगा 12। तो मतलब जो मर्जी पुट करो तो ये भी जो है डिफाइंड होगा, तो इसकी भी जो डोमेन होगी वो होगी रियल नंबर। ठीक है, जिसको हम आल्सो जो है लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे इसकी रेंज भी सेम टू सेम बेटा आपकी यही होगी। ठीक है, इसकी रेंज भी आपकी होगी रियल नंबर ही, और रियल नंबर को आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हैं। और एफ ऑफ इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी, जो इसका रेंज का आंसर है ये वाला, वो भी रियल नंबर है, तो उसको भी आप एज इट इज ही लिख सकते हो। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो इसी तरह से अगर हम इसमें देखें तो जो डोमेन होती है वो एफ ऑफ इनवर्स एक्स की रेंज होती है। ठीक है, अल्फाज डबल डबल आपने नहीं होना। ठीक है, इसमें क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम है, तो एक ही सवाल है, अगर आपको मसला भी हो तो आप इसको रट भी सकते हैं, पर रटने वाली बात नहीं है। तो ये हो गया जी हमारा ये क्वेश्चन भी डन। अब हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/1 + x। अब यहाँ पे जो कहानी है कुछ ऐसे है कि ये उनके जैसा नहीं है। यहाँ पे अगर हम x की जगह पे -1 पुट कर दें तो 1 - 1 हो जाएगा 0, और किसी भी चीज़ के नीचे 0 आ जाए तो वो होता है हमारे पास अनडिफाइंड। मतलब अब यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है कि x नॉट इक्वल टू -1, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो फिर हमारा जो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब कि इसकी फिर जो हमारे पास डोमेन होगी
डोमेन होगी वो क्या हो सकती है जी, वो माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है, इस ब्रैकेट का मतलब ये शामिल नहीं है, -1 तक। अब ये ब्रैकेट के साथ -1, तो इसका भी मतलब ये है कि ये -1 यहाँ पे शामिल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यूनियन आगे जो है हमारे पास -1 के बाद 0 और फिर 1 स्टार्ट हो जाता है, 1 से लेके जो है आप प्लस इन्फिनिटी तक इसको लिख सकते हैं। तो ये इसकी आ गई हमारे पास डोमेन। और अगर जो है हम रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज होगी वो सेम टू सेम यही वाले पॉइंट होंगे कि भाई इसके अलावा जो है हमारे पास कोई और चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो रेंज लिखेंगे सबसे पहले तो हम इसकी रेंज, तो रेंज में हम लोग जिक्र करेंगे किसका, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 नहीं होना चाहिए, सो -1 से प्लस इन्फिनिटी। सो एफ ऑफ इनवर्स एक्स की जो डोमेन आप लोग फाइंड करोगे, तो जो इसकी डोमेन है बेसिकली ये वाली इसकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। जो एफ ऑफ इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो इसकी जो है डोमेन आ जाएगी, मतलब कि डोमेन का आंसर एफ ऑफ इनवर्स की रेंज में लिख देना है और रेंज का आंसर जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन में लिख देना है। सो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन डन हुआ। फोर्थ पार्ट है बेटा जी, उसको आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ठीक है। आसान सा है, उसमें सिर्फ आपने देखना है कि कहाँ पे वो जो है अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो अगर हम जो है उसमें जो है क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन था हमारे पास ये रहा, ये वाला, ठीक है। साथ उसने x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, x से बड़ी बड़ी वैल्यू होगी तो तब ये जो है इमेजिनरी नहीं होगा। अगर 1 पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, मतलब इमेजिनरी नहीं होगा। तो इसकी जो डोमेन होगी मतलब 2 को शामिल नहीं करना, क्लोज्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो हमने कुछ लाइक नंबर 2 में पढ़ा था। सो 2 से लेके जो है हम लोग इसमें पुट करेंगे इन्फिनिटी, मतलब 2 से लेके बड़े बड़े पुट करने, 2 से इन्फिनिटी, तो इसकी डोमेन हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस टाइप का है, अगर आपसे ना हो तो आप बताइएगा, इसके ऊपर मज़ीद जो है फिर इसकी शॉर्ट्स जो है बना के हम लोग अपलोड कर देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा जी हमारे पास जो है, जिसमें क्या कह रहा है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 है और जी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 21, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन को ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं, गलत तो नहीं लिखा। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, जी ऑफ एक्स जो है एक्स प्लस 21 है। तो आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास जो है एफ ऑफ ए बराबर है जी ऑफ ए। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ ए में कन्वर्ट करेंगे, तो जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे ए पुट कर देंगे, और जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ ए में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स की जगह पे ए आ जाएगा। कंडीशन उसने खुद बताई हुई कि दोनों के यहाँ बराबर है, तो एफ ऑफ ए की जगह पे ए स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, जी ऑफ ए की जगह पे ए प्लस 21 आ जाएगा। सो अब क्या करेंगे, हम लोग सबको एक तरफ ले आते हैं, तो हमारे पास जो है ये प्लस का ए है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस 9 वैसे आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 21 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास काम हो जाएगा, ए स्क्वायर वैसे आ गया, माइनस से वैसे आ गया, 9 में से 21 को माइनस करेंगे तो -12 हो जाएगा। तो अब इसकी जो है आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट वन को लास्ट वन से मल्टीप्लाई करें तो -12 ए स्क्वायर। सम की बात करें तो वो हमारे पास है जी -a। तो हमने क्या करना है जी, 2 पेयर चाहिए, तो 4a हो जाएगा और 3a हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है इसके साथ, माइनस के साथ प्लस, 4a में से 3a को माइनस करें तो -1 होता है, तो a स्क्वायर -4a प्लस 3a -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कॉमन आ रहा है तो a -4, यहाँ से +3 कॉमन आ रहा है तो a -4। सो a-4 हमने ले लिया कॉमन, तो बचेगा क्या, a + 3 इक्वल टू 0, a -4 इक्वल टू 0 एंड a + 3 इक्वल टू 0। तो माइनस का 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3, तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो बेटा जी ये मेरे हिसाब से अब तक की जो है तमाम एक्सरसाइज से सबसे लेंथी एक्सरसाइज थी। तो डोमेन एंड रेंज वाले टॉपिक में छोटे मोटे डाउट्स बच्चों को रहेंगे, ठीक है, स्टिल, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्चुअल सा टॉपिक है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अलग से एक वीडियो मज़ीद बना लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।